मसीह की आप सबों को। हम आज गुड फ्राइडे के दिन यानी प्रभु की उस पीड़ा भरे जीवन के दिनों के और ख़ास तौर से उन 7 कलमों के ऊपर गौर करने चल रहे हैं जो प्रभु यीशु ने अंतिम समय में बोले। इसे डाइंग स्टेटमेंट भी कहा जाता है और हमेशा जो लास्ट वर्ड होते हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। प्रभु ने इसके बाद पब्लिकली कोई बातचीत नहीं की, लेकिन ये वो पब्लिकली बात कर रहे थे। और मेरे प्रियो, जो सबसे बड़ी बात थी ये कि वो पृथ्वी से ऊपर और आसमान और पृथ्वी के बीच में थे। सलीब ऊपर थी, भाले से बेधा था उनको, तलवार नहीं पहुँचती, और वो पृथ्वी से ऊपर मीडिएटर और आसमान से नीचे मीडिएटर। अब हम चलते हैं प्रभु की पहली वाणी के ऊपर गौर करने, जहाँ प्रभु ने लूका रचित सुसमाचार के 21वें बाब की 23वें बाब की 33 आयत में कहा कि जब उसे जगह खोपड़ी कहते ले गए तो वहाँ उन्होंने 2 कुकर्मियों को उसके अगल बगल में लटकाया और चढ़ाया क्रूस पे। तब लिखा है 34 आयत में, तब यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। एक खास बात जो यहाँ पिलातूस से लोगों ने कही थी कि इसे क्रूस पे चढ़ा। जब पाम संडे को प्रभु जा रहे थे तो बोला, होशन्ना, हे प्रभु हमें बचा। लेकिन चूंकि प्रभु आत्मिक और उद्धार देने आए थे, रोमी सल्तनत से बचाने नहीं आए थे, तो वही भीड़ चिल्ला पड़ी, इसे क्रूस पे चढ़ा। क्यों? क्योंकि इन्होंने बचाया नहीं हमें रोमी सल्तनत से। कितना डिफरेंस है जब आदमी का अपना कोई फेवरिज्म स्टेटमेंट नहीं होता किसी का, तो वो विरोध में होता है। हर आदमी अपना भला चाहता है और जब नहीं मिलता तो विरोध करने लगता है। अब आज यहाँ प्रभु यीशु क्या कह रहे हैं? हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। कभी प्रभु ने कोई ऐसा किया ही नहीं कि किसी को कोई तकलीफ हो, लेकिन यहाँ प्रभु को फिर भी क्षमा मांगनी पड़ी। किनके लिए? वो जिन्होंने उन्हें सलीब पे चढ़ाया। मेरे प्रियो, ये बहुत बड़ा एक प्रभु यीशु का बलिदान था। उन्होंने गतसमनी के बाग में कहा भी मैं दुआ करूंगा, 12 पलटन से ज़्यादा प्रभु स्वर्गदूत को परमेश्वर भेज देंगे। प्रभु हमेशा अपने लोगों की, अपने फॉलोअर की और लोगों की चिंता करते थे। उन्हें मालूम था कि जो कुछ भी ये लोग कर रहे हैं वो गलत है, लेकिन फिर दूसरी बात थी कि वो फसह का बलिदान होने आए थे, तो प्रभु तो अपने कार्य को पूर्ण कर रहे हैं, लेकिन जिनके द्वारा वो पूर्ण हो रहा था उसके लिए प्रभु को दुख था। इसीलिए जब यहूदा इस्करियोती ने पकड़वाया तो प्रभु ने उससे कहा कि यहूदा, तूने ऐसा क्यों किया? वचन कहता है कि काश इसका जन्म ही ना हुआ होता तो इसके लिए भला होता। मेरे प्रियो, साथ में रहने वाला ही उनका विरोधी बन गया। परमेश्वर का वचन प्रभु के प्यार को यहाँ दर्शित कर रहा है। हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। मेरे प्रियो, ये क्षमा हमारे लिए प्रभु ने कब मांगी? आज से 2000 साल पहले हम क्षमा मांग के प्रभु के पास आए तो ये क्षमा मिल गई। क्योंकि यूहन्ना 17 में जब आप पढ़ेंगे पहली आयत से और 8-10 आयत तक, तो लिखा है कि प्रभु ने क्या कहा, मैं केवल इनके लिए प्रार्थना नहीं करता हूँ, यानी चेलों के लिए, लेकिन इनके द्वारा जो मेरे पास आएंगे उनके लिए भी प्रार्थना कर रहा हूँ। तो हम जो आज मसीह में आ गए उनके लिए प्रभु 2000 साल पहले ही प्रार्थना कर चुके हैं। और यहाँ भी 2000 साल पहले प्रभु यीशु हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं। किससे? अपने पिता से, परमेश्वर से। हे पिता, इन्हें क्षमा कर। बाइबल कहती है हम अपने कामों से उन्हें बार बार क्रूस पे चढ़ाते हैं, यही तो वचन कहता है। लेकिन प्रभु उसके लिए भी प्रार्थना करके कह रहे हैं, बाप इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। हम शारीरिक लोग हैं, शरीर में जन्मे हैं, बहुत से काम करते हैं जिससे प्रभु को दुख होता है, लेकिन मेरे प्रियो, हमारे पास एक सहायक है जो हमारे लिए प्रार्थना कर रहा है, क्षमा दिला रहा है। क्या ही धन्य वो जिसका अपराध क्षमा किया गया, भजन संहिता 32 कहती है। और क्या ही धन्य वो जिसके पापों का लेखा परमेश्वर ना ले। भजन संहिता 32:5 में क्या लिखा?
जब मैंने अपना पाप तुझ पे प्रकट किया तो तूने मेरे पापों को क्षमा कर दिया। मेरे प्रियो, आज यह क्षमा प्रार्थना प्रभु यीशु ने हमारे लिए। अब हम प्रभु के दूसरी वाणी के ऊपर गौर करेंगे, जो इसी पुस्तक में, इसी चैप्टर में, इसकी 43वीं आयत में पाई जाती है। और वहाँ पे क्या लिखा? प्रभु ने कहा, उसने उससे कहा, मैं तुझसे कहता हूँ, आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। पहली वाणी, क्षमा कर। यहाँ पर 2 चोर प्रभु यीशु के संग लटकाए गए हैं। 39वीं आयत से शुरू हो जाता है। और ये चोरों में से एक ने निंदा की प्रभु की, पर दूसरे ने उसे डांटा और क्या बोला? हम अपने पापों की ठीक सजा पा रहे हैं, एक्सेप्टेंस ऑफ सिन, अपने पापों का अंगीकार। और फिर यीशु से क्या बोला? हे गुरु, जब अपने राज में आए तो मेरी सुधि लेना। प्रभु ने क्या कहा? आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। मेरे प्रियो, जब हम क्षमा प्रार्थी हो जाते हैं और अपने पापों की क्षमा मांग लेते हैं, उसी दिन हम स्वर्ग के राज में प्रवेश करने लगते हैं और हमारा प्रवेश शुरू हो चुका होता है। जो भी प्रभु का जन है, जिसने प्रभु को स्वीकार किया, उसके पास एक डेट होती है, टाइम होता है, उसने कब परमेश्वर के लिए अपना जीवन अर्पित किया। हर एक प्रचारक जो प्रभु की सेवा कर रहे हैं, किस रूप में? जब वो प्रभु के पास आए और मन परिवर्तन किया। तो मेरे प्रियो, हर प्रचारक, मेरे पास भी है, 20 मार्च 1980। तो हर प्रचारक के पास एक दिन है जो वचन के द्वारा मन फिराने का दिन कहा गया। अब यहाँ प्रभु ने क्षमा मांग ली हमारे लिए, तो प्रभु का वायदा यहाँ पूरा हुआ। चोर से क्या बोला? आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। मेरे प्रियो, हम स्वर्ग में चलने लगते हैं। स्वर्ग हमारी प्रार्थनाओं को सुनने लगता है। पिता हमारी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ग्रहण करते हैं। पवित्र आत्मा हम में होकर ऐसी प्रार्थना कराते हैं जो परमेश्वर को स्वीकार होती है। तो यहाँ त्रिएक परमेश्वर हर उस विश्वासी के मन के अंदर आकर वचन को और प्रार्थना को परमेश्वर तक पहुँचाते हैं। और मेरे प्रियो, ये सच्चाई है जो परमेश्वर के द्वारा हर मनुष्य के जीवन के लिए रखी गई है और परमेश्वर उन्हें संभाल रहे हैं। अभी तक परमेश्वर ने हम लोगों को संभाला हुआ है। अभी 2 साल पहले जब कोविड हुआ, मैं मेरी वाइफ की गोल्डन एनिवर्सरी हुई। आज 52 साल की मैरिज हो रही। मेरे प्रियो, आज भी हम दोनों चलते फिरते, अपना काम खुद करते, टहलते और ट्रैवलिंग करते हैं। लास्ट ईयर जून में हम पिथौरागढ़ तक चले गए। सब परमेश्वर का अनुग्रह है। 6 घंटा हमने कार की सर्विस जर्नी की, यह भी परमेश्वर का अनुग्रह। प्रभु ने उस चोर से कहा, आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। स्वर्ग नहीं ले गए मेरे प्रभु। प्रभु तो स्वर्ग गए नहीं थे। यहाँ पे उस अधोलोक के उस स्थान का वर्णन है जिसे सियोल कहा गया। वहाँ पे कौन कौन है? अब्राहम, लाजर, धनवान मनुष्य, जिसका वर्णन प्रभु ने लूका 16 में किया। तो ये वहाँ पे 2 पार्ट में है। एक वो जहाँ मसीहों को, जो प्रभु के लोग हैं, उन्हें प्रिपेयर किया जाता है स्वर्ग के लिए, क्योंकि परमेश्वर बहुत पवित्र हैं। वहाँ कोई भी अपवित्रताई रह ही नहीं सकती। तो यहाँ पर इंसानों को, उनकी आत्माओं को तैयार किया जाता है कि जब नई देह मिलेगी तो वो परमेश्वर के सामने कैसे खजूर की डालियाँ लेके जय जयकार करेंगे। और मेरे प्रियो, नीचे उसी का एक पार्ट है, वो है पीड़ा देने वाली जगह। धनवान जल रहा था वहाँ। मेरे प्रियो, ये दर्शन मैंने भी देखा हुआ है। और वहाँ पे एक स्त्री को देखा, एक बच्चे को देखा, कैसे वो जल रहे थे, सांस लेते थे तो अंदर आग आती थी। और वो आग भस्म क्यों नहीं करती? क्योंकि जो दोह मिली है वो मरती नहीं है। बच्चा चिढ़ता हुआ था। वचन में लिखा मरकुस में कि नरक का कीड़ा नहीं मरेगा। मेरे प्रियो, चुनने का काम हमारे पास है। प्रभु ने क्या बोला? आज ही तू मेरे साथ। तो ये इंसान जो चोर है, ये कहाँ पहुँच गया? वो वहाँ जहाँ अब्राहम और लाजर थे। मेरे प्रियो, क्योंकि प्रभु वहाँ प्रचार करने गए थे। परमेश्वर का धन्यवाद हो, क्योंकि वो अद्भुत तरीके से वचन के द्वारा हमको वो सारी बातें खोल के बता रहे हैं जो मसीही जीवन के लिए नितांत आवश्यक है। तो हम जैसे ही प्रभु के पास आए, प्रभु ने क्या बोला? तू आज ही मेरे संग स्वर्गलोक में होगा। यानी प्रभु हमारे संग रहने लगे, हमारे जीवन में कार्य करने लगे। अब तीसरे वचन की ओर चलते हैं। तो वचन में
तीसरी जो चैप्टर है वो यूहन्ना 19 में है। यूहन्ना 19 बहुत अच्छे तरीके से एक परमेश्वर के प्रेम को बता रही है, परमेश्वर की चिंता को भी बता रही है। उसकी 26वीं आयत पढ़ेंगे तो वहाँ पे क्या लिखा हुआ है। जब यीशु ने अपनी माता और अपने चेले को जिससे वो प्रेम रखता था पास खड़े देखा तो अपनी माता से कहा, हे नारी देख ये तेरा पुत्र है। और वो उसने चेले से कहा, ये तेरी माता है। और उसी समय से वो चेला उसे अपने घर ले गया। यूहन्ना, बाकी चेले भाग गए थे, ये यूहन्ना अकेले सलीब के नीचे खड़ा था। और उसकी वजह भी थी, ये प्रभु को बहुत प्यार करता था, इसे कोई डर नहीं। प्रभु यीशु जब अपने प्राणों को दे रहे हैं तो उन्हें फिर भी एक बहुत बड़ी चिंता है। और चिंता क्या थी? मरियम जो सलीब के नीचे खड़ी हुई थी, यूहन्ना जो उनके बगल में खड़ा था, क्योंकि वो मरियम की बहन का बेटा था। कनान के उस शहर में जहाँ प्रभु ने पहला आश्चर्य कर्म किया वो प्रभु की मौसी का घर था और यूहन्ना भी वहाँ पे था। तो मेरे प्रियो, ये यहाँ पे खड़े हुए हैं और प्रभु क्या बोल रहे हैं, एक रिलेशन, उन्हें चिंता मरियम की है। ऐसा लगता है शायद यूसुफ है नहीं, अकेले मरियम ही है। और प्रभु यीशु मरियम को अब यूहन्ना को सौंप रहे हैं और यूहन्ना से कह रहे हैं, अब तुम मरियम का ख्याल रखना है नारी। प्रभु यीशु ने एक बात हमेशा कही, माँ नहीं बोला उन्होंने, बाइबल में कहीं आपको नहीं मिलेगा नारी। प्रभु यीशु चूंकि आत्मिक थे और शारीरिक रूप में थे तो वो किसी को माँ कह ही नहीं सकते थे। नारी देख ये तेरा पुत्र है। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु हमें जब अपने पास बुलाते हैं, एक मसीही जीवन हमें देते हैं, तो वो एक रिश्ता बना देते हैं। अब क्या होता है कि जब मसीही लोग, विश्वासी लोग आपस में मिलते हैं तो एक दूसरे को भाई कह के मिलते हैं, बहन कह के मिलते हैं। और पौलुस भी लिखते हैं कि क्या मैं किसी बहन से शादी नहीं कर सकता था। वहाँ पे परमेश्वर एक पवित्रताई को दर्शित करते हैं। प्रभु यीशु ने यहाँ भी वही दर्शित किया, हे नारी देख ये तेरा पुत्र है। प्रभु को चिंता थी। आज क्या हमारे आपके लिए प्रभु को चिंता नहीं है? मैं विश्वास करता हूँ, मैं जानता हूँ प्रभु को हमारी बहुत चिंता है। जब कोविड फैला, सब तरफ कोविड फैला था, लेकिन मुझे क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस हुआ और मैं अपने घर में था। मुझे बाहर निकलने के लिए मना था और बाहर के लोगों को आने के लिए भी मना था। अगर शायद ये बीमारी नहीं हुई होती तो मैं भी बाहर होता। और हर जगह महाहाकार मचा, कितने लोग मर गए संसार में, अपने देश में कितने लोग खत्म हो गए। आज फिर वही बीमारी लौट रही है। मेरे प्रियो, आज क्या हम प्रभु में एक रिश्ता बना रहे हैं? प्रभु ने जो पहली 3 वाणियाँ बोली, पहली, दूसरी, तीसरी, मेरे प्रियो ये पब्लिक के लिए बोली, ये अपने लिए नहीं बोली। लेकिन जो अंत की 4 वाणियाँ बोली वो प्रभु ने अपने लिए बोली और उसके द्वारा ये बताना चाहते थे कि हमें क्या करना है। तो ये खास तौर से जो सबसे बड़ी अहम बात है वो ये है, त्रिएक परमेश्वर, पहली 3 वाणियाँ पब्लिक के लिए, क्योंकि पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। और वैसे ही ये 3 वाणियाँ मनुष्य के लिए हैं, चूँकि परमेश्वर त्रिएकता के द्वारा बातचीत करते हैं। तो मेरे प्रियो, अपने जीवन में हम इन 3 वाणियों को महसूस करें, नहीं स्वीकार करें। पापों की क्षमा, वायदा आज ही तुम्हारे साथ स्वर्गलोक में होगा। और तीसरी वाणी, तुम सब मुझ में एक रिश्ते में हो। ये है प्रभु का पहला 3 वायदा जो वो अपने लोगों से करते हैं। और परमेश्वर ये चाहते हैं कि हम उनके इन 3 कलमों को अपने जीवन में स्वीकार करें और प्रभु के साथ जीना शुरू करें, ताकि प्रभु की आशीष हम सब पर आए और परमेश्वर हम सबको आशीषित करें। ये परमेश्वर का वायदा
हमेशा हमारे संग रहेगा। शर्त यह होगी कि हम अपने जीवन में सच्चाई को लेकर चलें, प्रभु के संग चलें, प्रभु के वचन को लेकर चलें। प्रभु ने क्या बोला, मैं तुम पे दोष नहीं लगाऊंगा, ये वचन तुम्हें पकड़वाएगा। अब ये 3 बारी उन्होंने बोली, हमने नहीं माना, ये वचन हमें पकड़वाएगा। हमें सोच के चलना है। प्रभु करे कि इस सच्चाई को अपने जीवन में अडॉप्ट करें और प्रभु यीशु के द्वारा उन आशीषों को पाएं जो प्रभु देना चाहते हैं। प्रभु की आशीष आप सबों पर बनी रहे। आमीन। अब हम चौथी वाणी में चलेंगे, जहाँ प्रभु यीशु ने सलीब से क्या कहा। मत्ती लिखी सुसमाचार उसका 24वां बाब उसकी 46 आयत। यहाँ लिखा है, तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लामा शबक्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। एली एली लामा शबक्तनी ये अरामी लैंग्वेज थी। ये ग्रीक और हिब्रू और एक आध लैंग्वेज मिला के बोली जाती थी। जैसे अपन क्या हिंदी उर्दू इंग्लिश मिक्स करके बोलते हैं, वैसे ये थी। लेकिन जो यहूदी फकी फरीसी वहाँ खड़े थे वो ये लैंग्वेज नहीं बोलते थे। इसीलिए किसी ने कहा सरदारों में से कि ये एली को पुकार रहा है, जबकि प्रभु यीशु ने एली नहीं बोला, एली एली लामा शबक्तनी। और मेरे प्रियो, उसको हिंदी में जो उच्चारण किया गया वो था, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। तो एली एली, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर। यहाँ पर एक खास बात है जो परमेश्वर हमें और आपको और दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि जिस प्रभु के लिए 2 बार भविष्यवाणी हुई, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं खुश हूँ। दूसरी भविष्यवाणी, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। आज वही परमेश्वर को यीशु मसीह पिता कह के बुला रहे हैं और क्या कह रहे हैं, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। चेले छोड़ के भाग चुके हैं, सिर्फ यूहन्ना नीचे खड़े हैं और अकेले प्रभु यीशु सलीब पे है। एक अकेलापन उनको घेरे हुए है और बगल में 2 चोर हैं जिन्हें मौत, सजाए मौत मिली हुई है। अब बाइबल के हिसाब से प्रभु यीशु का ये पुकारना इस बात को जाहिर करता है कि परमेश्वर पाप से कितनी नफरत करते हैं। झूठ से, फरेब से, दिखावटी चीज़ों से, संसारिकता में इन्वॉल्व होने से, हर चीज़ से घृणा करते हैं। प्रभु यीशु दुनिया में आए, संसारिकता में बिल्कुल नहीं लौलीन हुए। संसार में रह के वो संसार से अलग होकर दिखा रहे थे कि एक मनुष्य मसीही जीवन जीने के लिए संसार से कैसे अलग रह सकता है। और मेरे प्रियो, उन्होंने इस बात को जाहिर किया। लेकिन परमेश्वर को पाप से इतनी घृणा है, प्रभु ने इस बात को बोल के ये जाहिर कर दिया कि जब वो अपने इकलौते पुत्र को छोड़ सकते हैं जिन्होंने कोई पाप नहीं किया, तो हम कहाँ खड़े होते हैं। मेरे प्रियो, हमारा क्रिश्चियन होना कोई सबूत नहीं है कि हम परमेश्वर के लोग हैं, और ना ही हमारा किसी भी ओहदे पे होना, चाहे प्रचारक हो, चाहे प्रीस्ट हो, चाहे बिशप हो, चाहे कुछ भी हम हो, ये कोई सर्टिफिकेट नहीं है कि हम परमेश्वर के यहाँ जाएंगे। सबसे बड़ी बात है कि अगर हमारी लाइफ में पाप इन्वॉल्व है तो मेरे प्रियो, परमेश्वर अपने मुंह को फेर लेते हैं। पौलुस क्या कहते थे, मैं जो चाहता हूँ करना वो कर नहीं पाता, और जो नहीं करना चाहता हूँ वही करता हूँ, तो मेरे अंदर का पाप ये कराता है। ये हर मनुष्य की परिस्थिति है। लेकिन पौलुस एक बात और कहते थे, मैं अपनी देह को मारता कूटता वश में लाता हूँ। मेरे प्रियो, परमेश्वर पाप से बहुत घृणा करते हैं, पर हमारे लिए नितांत आवश्यक है कि हम अपने जीवन में पौलुस की तरह रात में प्रतिदिन अपने पापों का अंगीकार करें और परमेश्वर से क्षमा मांगे। प्रभु सब को क्षमा करते हैं और परमेश्वर ये चाहते हैं कि हम इस सच्चाई को अपने जीवन में लेकर चलें। हाँ मेरे प्रियो, हर प्रचारक जो परमेश्वर को प्यार करते हैं या परमेश्वर के जन जो परमेश्वर को प्यार करते हैं, चाहे वो प्रचारक हो या ना हो,
रात में जब वो सोने जाते हैं तो वो पश्चाताप करके सोते हैं, अपने पापों का अंगीकार करते हुए क्षमा मांग के सोते हैं। और उसके पीछे कारण है, अगर रात में प्रभु आ गए या प्रभु ने बुला लिया तो पापों की क्षमा कहाँ मिली? क्योंकि भजन संहिता 32:5 कहती है कि जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया और कुछ नहीं छिपाया तो देख तूने मेरे अपराधों को क्षमा कर दिया। परमेश्वर क्षमा करने में बहुत ही दयालु हैं, लेकिन शर्त है कि हम अपने पापों की क्षमा मांगें। अन्यथा जो परमेश्वर प्रभु यीशु को छोड़ सकते हैं वो हमारे जीवन से कितने अलग हो चुके हैं। हम सोच भी नहीं सकते कि ऐसा हमारे संग होगा। और फिर शैतान हमको दबोचेगा और हमको उन परिस्थितियों में ले जाएगा जहां हम सोच भी नहीं सकते हैं। मेरे प्रियो, मैंने शैतान की हरकतें बहुत देखी हैं। मेरे इलाहाबाद में कई साल पहले एक इलाहाबाद के अंदर एक बुजुर्ग स्त्री थी, उनके लिए प्रार्थना करके बुलाया गया। 1-2 लोग हमारे साथ होंगे और उनकी जो प्रॉब्लम थी वो बता रहा हूँ। बड़ी भयानक परिस्थिति थी। उनके मुंह में ट्यूब डाली रखी थी और उस पर एक कुप्पी लगी हुई थी और उस पर से उनके बच्चे लिक्विड उनको देते थे, क्योंकि उनका सर डमरू की तरह यूं यूं हिलता रहता था, स्थिर नहीं रहता था। और जब उन्होंने प्रार्थना के लिए बुलाया तो मैंने पूछा परमेश्वर से और बांध के उनसे पूछा कितने हो, तो उन्होंने कहा सेना, हम सेना हैं। बोला उन्होंने, कई लोगों ने सुना, वहाँ काफ़ी लोग थे। और मेरे प्रियो, प्रार्थना के बाद परमेश्वर ने बताया क्या करना है, वो निकल गई। उसके बाद वो 5 साल जिंदा थी और परमेश्वर से लिपटी रही, प्रार्थना में लगी रही। परमेश्वर सब कुछ कर सकते हैं। उन्होंने क्षमा मांगी, परमेश्वर से अपने अपराधों की क्षमा मांगी और परमेश्वर ने बचा दिया। यहाँ पे भी क्या लिखा है, पापों से नफरत कितनी करते हैं परमेश्वर। अब हम आपको आगे ले चलते हैं एक और कलमे के ऊपर। तो यूहन्ना 19:28 में लिखा, उसके बाद यीशु ने ये जानकर कि सब कुछ पूरा हो चुका है, इसलिए कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया था पूरा हो, वो है मैं प्यासा हूँ। और जब हम भजन संहिता में पढ़ते हैं 69वें बाब की 21वीं आयत में, तो वहाँ लिखा, उन्होंने मुझे पीने के लिए इंद्रायण दिया। यहाँ पर वो भविष्यवाणी प्रभु यीशु ने पूरी की जो भजन संहिता में लिखी हुई है। मेरे प्रियो, बाइबल कहती है प्रभु ने कहा ना पूरा हुआ, तो वो सब कुछ पूरा करने आए थे, हर भविष्यवाणी को पूरी करने आए थे। अब यहाँ पे यही तो लिखा है, मैं प्यासा हूँ। एक बात हम सोचें, जो सामरी स्त्री से कह सकते थे कि ये तू मुझसे मांगती मैं तुझे जीवन का जल देता, उन्होंने उससे पानी मांगा बात करने के लिए, पर वो शारीरिक रूप में भी थे तो इसलिए प्यास लगी हुई थी उन्हें। लेकिन वचन ये बताता है कि वो कहते थे मुझसे मांग, मैं तुझे वो पानी दूंगा कि कभी प्यासी नहीं होगी। यह आत्मिक पानी की बात थी। अब यहाँ वचन में लिखा है मैं प्यासा हूँ। वो प्रभु आज प्यासे क्यों है? हाँ मेरे प्रिय, उसके पीछे एक कारण है जो परमेश्वर ने वचन के द्वारा सिखाया, और वो था, जाते जाते प्रभु ये बताना चाह रहे थे कि स्वर्ग के राज में जगह है और मुझे आज भी आत्माओं की प्यास है बचाने के लिए। इसके बाद प्रभु ने पब्लिकली कोई बात नहीं की 7 कलमों के बाद, लेकिन यहाँ प्रभु हमको ये सिखाना भी चाहते थे कि हर प्रचारक, हर वो इंसान जो परमेश्वर की सेवा कर रहा है, उसे एक बात हमेशा स्मरण रखनी है कि उसका टारगेट होना चाहिए आत्माओं को बचाना। और इसके लिए जब प्यास होगी तभी हम कर पाएंगे। हम सब अगर बाहर से आए बहुत प्यासे हैं तो क्या करते हैं, घर में सबसे पहले पानी ढूंढते और जी भर के पीते हैं, प्यास बुझाते हैं। आज क्या हमारे अंदर ये प्यास है कि परमेश्वर का वचन हम बहुत लोगों तक पहुंचा दें, उनको दिखा दें हम मसीही हैं, और साथ में आत्माएं बचाने के लिए हम अपने को संपूर्ण रूप से इस्तेमाल करें। मेरे प्रियो, ये 2 प्यास, 2 तरह की प्यास अगर हमारे जीवन में आए, वैसे प्यास बहुत सी होती है। वचन को जानने की प्यास होती है, एक प्यास और होती है
प्रभु को देखने की प्यास, परमेश्वर से बात करने की प्यास। हम जीवन में अगर प्यास को ढूंढें तो बहुत सी प्यासें मिलेंगी जो आत्मिक ही होंगी, लेकिन प्रभु यहाँ कह रहे हैं मैं प्यासा हूँ। संसारिक लोगों की जो प्यास होती है वो काहे की होती है? संसार की चीज़ों की प्यास। कपड़ों से जी नहीं भरता, खाने से जी नहीं भरता, देखने से जी नहीं भरता। वचन में यही तो लिखा है पतरस की पुस्तक में कि संसार में अभिलाषाएं हमेशा भरी रहेंगी। ये प्यास है जिसे हम प्यास भी कहते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, प्रभु ये चाहते हैं कि आज हमको परमेश्वर के वचन की प्यास हो, आत्मिक ज्ञान की प्यास हो, और साथ में आत्माओं को बचाने की प्यास हो, प्रभु के वचन को बाहर तक पहुंचाने की प्यास हो। क्योंकि वचन में लिखा है डैनियल 12:3 में, धन्य है वो जो बहुतों को धर्मी बनाते हैं, वो आकाश में तारों की नाई चमकेंगे। अरे यहाँ तो हमारा जीवन लिमिटेड है, पता नहीं कब कॉल आ जाए चले जाए। लेकिन संसार में अगर हम हैं तो हमारी प्यास होनी चाहिए वचन को फैलाने की। अब हम चलते हैं 6वें कलमे की ओर, जो प्रभु ने सलीब से बोला। और वचन में लिखा है इसी के आगे 30वीं आयत में, जब यीशु ने ये सिरका लिया तो कहा पूरा हुआ, पूरा हुआ। यूहन्ना ने आज को ख़त्म कर दिया और सिर झुकाकर प्राण दे दिया। लेकिन जब हम आगे जाएंगे तो लूका में इसको और बढ़ाया गया है। लूका ने कुछ और भी लिखा है जो शायद यूहन्ना ने नहीं सुना होगा। मेरे प्रियो, यहाँ लिखा हुआ है मैं प्यासा हूँ। अपने पूरे प्रचार ड्यूरेशन में कम से कम प्रभु 40 साल में 150-200 जगह ले गए होंगे प्रचार के लिए। और अब 2018 के बाद बाहर जाना बंद कर दिया, जबकि बुलाया आज भी गया। परमेश्वर का वचन कोई भी प्रचारक कहीं भी रह के इस्तेमाल कर सकता है। अब आज 2-3 तरीके से वचन को परमेश्वर ने बोझ दिया, मैं कर रहा हूँ। जब मैं बाइबल तैयार कर लेता हूँ, स्टडीज़ बना देता हूँ, तो बाहर जिसे भूख है वो मांगते हैं, मैं भेज देता हूँ। 2 बाइबलें भेज चुका हूँ मैं। आज वो इस्तेमाल कर रहे हैं लोग प्रचार में। कहते हैं कि ये हम लोग को नहीं मिलेगा जो आप बना के भेजते हैं। क्योंकि मेरे प्रियो, परमेश्वर ने मुझे बहुत सी बाइबलें दे रखी हैं, सब फॉरेन से आई हैं। और ये बाइबलें कम से कम 10 साल से मेरे पास है। खूबी यह है कि उसमें हिब्रू, ग्रीक सारी लैंग्वेजेस भी लिखी हुई हैं, उसका ट्रांसलेशन भी लिखा हुआ है। परमेश्वर के वचन में जो शब्द इस्तेमाल किया प्रभु यीशु ने, यहाँ पूरा हुआ। मेरे प्रियो, मैं आपको एक बहुत गूढ़ बात बताने जा रहा हूँ जो अभी तक मैंने कभी प्रचार नहीं की अपने पूरी मिनिस्ट्री में। अभी 2 दिन पहले परमेश्वर ने यह वचन मुझे दिया। अभी मुझे इलाहाबाद के जमुना चर्च में इसे बोलना भी है, इस वचन को समझाना भी है, क्योंकि इस साल मैं बाहर नहीं गया। बाइबल ये बताती है पूरा हुआ का अर्थ क्या है। सारी भविष्यवाणियां पूरी करने आए थे वो उन्होंने पूरी कर दी। लेकिन जो मेन सीक्रेट बात है जो प्रभु ने मुझे सिखाई, वो ये है कि आदम और हवा को परमेश्वर ने 3 श्राप दिए, 3 दंड दिए थे, और उन दंड को प्रभु यीशु ने दूर किया। इसीलिए उन्होंने बोला वो शाप आशीष में बदल गया, पूरा हुआ। और परमेश्वर इसके द्वारा ये बताना चाहते हैं कि वो हमारे जीवन में भी पूरा होने के लिए तैयार है। परमेश्वर ने शाप दिया आदम को, और वो शाप बड़ी अद्भुत तरीके से आदम के संग रहा। वो क्या था? पहला शाप वो ये था कि तू जीवन भर मेहनत करेगा, मेहनत की रोटी खाएगा। दूसरा शाप, मरने से पहले परमेश्वर ने कहा क्या किया? अदन की वाटिका से निकाल दिया। यह दूसरा शाप था, उस बड़ी उपस्थिति से अलग किया। और तीसरा शाप भी एक और था, क्या? कि तू मिट्टी में मिल जाएगा। ये 3 शाप आदम हवा की लाइफ में आए और जो आज भी चल रहे हैं। इन 3 शापों को परमेश्वर ने आशीष के रूप में बदल दिया। और मेरे प्रियो,
अब आप खुद अपने घर में सोचिएगा ये 3 शाप कैसे आशीष में बदले। शाप को आशीष में कन्वर्ट करना मेरे पास भेद है, लेकिन वो मैं अगली बार आपको बताऊंगा। परमेश्वर ये चाहते हैं कि हम आशीष प्राप्त करें, शाप के अधीन ना रहें, और इसीलिए प्रभु ने जमीन पर आके आशीष को हमें देना शुरू किया, श्राप कभी नहीं दिया। उन्होंने श्राप एक चीज को दिया था, वो था पेड़। फल देखने गए, फल नहीं मिला, सिर्फ पत्तियां थी। इस मनुष्य की सिचुएशन बताई, जो होते तो मसीह है पर पत्तों से भरे हैं, फल कुछ नहीं होता, सिर्फ दिखाते हैं हरा भरा, बस ऐसे ऐसे काम करते हैं कि वो सोच ही नहीं पाते, अगला हंसता उनके ऊपर। इस पूरा हुआ को जो मैंने बताया आपको, ये शनिवार के वीडियो में जाएगा और आप इसे देखिएगा, ये पूरा क्या क्या किया प्रभु ने, कैसे पूरा किया। तो मेरे प्रियो, अब हम चलते हैं उस 7वें कलमे पर, जहाँ पर यूहन्ना के सामने यूहन्ना ने लिखा पूरा हुआ कह के प्रभु ने प्राण त्याग दिए। लेकिन लूका ने और आगे भी लिखा है, वही हम आपके सामने पढ़ने जा रहे हैं। लूका 23:46 में लिखा है, और यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ, और ये कहकर प्राण छोड़ दिया। हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ, ये कहकर प्राण छोड़ दिया। अब मेरे प्रियो, आपको 2 बातें हैं जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। पहली बात यह है कि शनिवार को भी हम वीडियो डालेंगे और देखिएगा कि प्रभु कहाँ थे, क्या कर रहे थे। यहाँ पे जो प्रभु ने कहा मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ, तो अगर प्रभु की आत्मा परमेश्वर के पास गई तो फिर सैटरडे को प्रभु क्या कर रहे थे। तो यहाँ जिस आत्मा की बात मेरे प्रभु ने की, हमारे प्रभु ने की, वो आत्मा थी जो बपतिस्मा देने के बाद, जैसे ही प्रभु ने बपतिस्मा लिया, कबूतर की मानिंद उतरते हुए देखा और वो प्रभु पर ठहर गई और प्रभु ने प्रचार शुरू कर दिया। अब प्रभु जिंदा होने के बाद भी एक मिरेकल करते हैं, वो है खाने का। वो अपने चेलों के साथ जो शेयर किया उन्होंने, लेकिन वो उनको दिखाने के लिए नहीं किया। और मेरे प्रियो, यहाँ लिखा हुआ है कि हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। एक खास बात क्या है, वो ये कि वो आत्मा जो परमेश्वर की ओर से आई थी, वो प्रभु वापस कर रहे थे पिता को। यहाँ पे त्रिएकता का पूरा वर्णन है। वो पवित्र आत्मा परमेश्वर थे जो प्रभु यीशु के अंदर आके आश्चर्य कर्म के संग थे, और परमेश्वर पिता से यीशु मसीह बातें कर रहे हैं। हर जगह आपको त्रिएकता दिखाई पड़ेगी, और यहाँ पे यही लिखा हुआ है। इसीलिए मैंने कहा पूरा हुआ को हम देखेंगे शनिवार के एपिसोड में कि क्या था वो पूरा किया प्रभु ने। यहाँ पर परमेश्वर के वचन के द्वारा प्रभु ये बताना चाहते हैं हर मसीही को कि हमारा जब सारा कार्य पूरा हो जाए सेवकाई का, हर सेवकाई बिना पवित्र आत्मा परमेश्वर की अगुवाई के हो नहीं सकती। मुझे भी मालूम है कि सन 80 में 20 मार्च को मैं प्रभु के पास आया, और सन 82 में प्रभु ने पवित्र आत्मा से मुझे भरा, और मैंने वो पूरी सीन आज भी अपने अंदर डाल रखी है कि कैसे पवित्र आत्मा परमेश्वर अंदर आए और उन्होंने 40 साल सेवकाई कराई। 40 साल का बहुत बड़ा सफ़र होता है, अपनी गवर्नमेंट सर्विस के साथ सेवकाई की। मेरे प्रियो, हम जब अपनी सेवकाई पूरी कर लेते हैं तो वो पवित्र आत्मा जो हमें परमेश्वर देते हैं, जिसके द्वारा हम सेवकाई करते हैं, वो परमेश्वर को सौंपना है। कैसे? वो इस तरीके से कि ये मानकर हमको हमेशा चलना है कि हम सेवा नहीं कर पा रहे हैं, पवित्र आत्मा परमेश्वर हमारे अंदर होकर सेवा कर रहे हैं। और हमें जब हम ये समझ लें, क्योंकि परमेश्वर बताते हैं अपने दासों को कब जाने वाले हैं, तो परमेश्वर के दास उसे लौटाते हैं। बहुत से लोग सोते हुए चले जाते हैं, वो ना पापों का अंगीकार कर पाते हैं, ना ही वो परमेश्वर के लिए कुछ कर पाते हैं। लेकिन परमेश्वर के दासों को हमेशा परमेश्वर बताते हैं।
मेरे प्रियो, ये सारे एपिसोड आपको मिलेंगे, आप देखिएगा। परमेश्वर आपको इनके द्वारा आशीष देंगे, और सैटरडे का ज़रूर देखिएगा क्योंकि कुछ खास बातें बताएंगे हम आपको। तो इसलिए परमेश्वर का अनुग्रह आप पे बना रहे, परमेश्वर की आशीष आप सबों के साथ हो। आमीन।